कल हूँ, मैं आज हूँ, मैं परसों भी हूँ, मैं एक पल में हूँ और बरसों में भी हूँ। इन शॉर्ट मैं समय हूँ। और आज हमारे हीरोज हैं ये 5। नमूने कहें या शैतान, इनकी हरकतों से तो उफ, हर कोई है परेशान। ये थोड़े जिद्दी हैं पर ज्यादा नादान। और उनसे शुरू होगी अपनी स्टोरियाँ। हिस्ट्री को भूल जाओ, ज्योग्राफी को करके गोल, तुम जोर से चिल्लाओ। मैथ्स को कर दो माइनस, हिस्ट्री को भूल जाओ, ज्योग्राफी को करके गोल, तुम जोर से चिल्लाओ। Life is fun, na 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 na. Life is fun. बनाया उसकी ऐसी तैसी, स्कूल बैग का वेट बढ़ाया उसकी ऐसी तैसी, काटे रहते हैं जो उनके मुंह पे लॉक लगाओ। Come on everyone, सब जोर से चिल्लाओ। Love is fun, na 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 na. Love is fun, na 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 na. Love is fun. सुन सुन के ये मत करो वो मत करो, घर में मम्मी से स्कूल में प्रिंसिपल से डरो। बेकार का है ये सिस्टम, इस पे बैन लगाओ यार। Come on everyone, सब जोर से चिल्लाओ। Life is fun, life is fun, life is fun. in 139 BC, The Great War of महाभारत। महाभारत का युद्ध 18 दिन चलने वाले इस युद्ध में एक तरफ थे गांधारी पुत्र कौरव और दूसरी तरफ थे कुंती पुत्र पांडव। गुड। अच्छा, अब मुझे 5 पांडवों के नाम कौन बताएगा?
नेहा? सच्चू? सॉरी मिस, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। दे 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 दे। स्टैंड अप, स्टैंड अप। ये क्या बदतमीजी है? युधिष्ठिर के दूसरे भाई का नाम बताओ। चलो, नाम बताओ, चलो। युधिष्ठिर पार्ट 2। इसका सही जवाब है भीम। लड्डू। बस बस, बहुत हो चुका। परेशान हो चुकी हूँ मैं तुम पांचों से। कम विथ मी ऑल 5 ऑफ यू। अब तुमसे मिस्टर ढोलकिया ही निपटेंगे। डरा दिया, डरा दिया, डरा दिया, डरा दिया। यस मिस पायल, अब बोलो क्या बात है? सर, मेरी क्लास के ये 5 स्टूडेंट्स ये फिर से मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। Bad very bad and very very sad. सर, ये मेरी कोई बात ही नहीं मानते हैं। हमेशा शरारतें करते रहते हैं और पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। लियो बोलो। Bad very very bad and very sad. एंड सर, आई मस्ट टेल यू, मैं पिछले 5 दिनों से महाभारत पे लेसन पढ़ा रही हूँ और इनको अभी तक 5 पांडवों के नाम तक नहीं पता है। Oh, bad, 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 very bad and very, very sad. सर, तो सु, oh, bad, very bad and very, very sad, oh. सर, आप यही बोलते रहेंगे या कुछ एक्शन भी लेंगे? एक्शन? ओ एक्शन लेंगे ना, जरूर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। ओके, अबे सोचे कि इनके पेरेंट्स को तो हम कई बार बुला चुके हैं ना, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं है ने तुम्हें एक असाइनमेंट दे रहा हूं। તમે બધા લોકો महाभारत ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाओ અને भगवान राम के जन्म से लेकर रावण के वध तक बनाओ, बरोबर? सर, भगवान राम रामायण में है, हम तो महाभारत की बात कर रहे हैं। ओह, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तुम लोग महाभारत पे एक प्रोजेक्ट बनाओगे, सारी डिटेल्स ने साथ, वो जो कुछ भी है, और इसके वास्ते तुम लोग को 2 दिवस का टाइम दिया जाएगा, बरोबर? अगर तुम लोग ने ये काम नहीं किया ने तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा, बरोबर? बिकॉज इट्स बैड, वेरी बैड एंड वेरी वेरी सैड। હવે તમે જાઓ। मुझे तो सच्ची का डकार आया था। ओए तू चुप कर। सच्ची का आया था या झूठ का, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये सोचो कि इसके बारे में आगे क्या करना है। प्रिंसिपल सर हमें सच्ची में स्कूल से निकाल देंगे। मम्मी पापा दादू चाचू बंटी बनी। तुम दोनों चुप हो जाओ, क्योंकि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। ओए होए होए, वेरी गुड। क्या आइडिया है यार? ओ मिस्टर खाली दिमाग, पहले सुन तो ले, आइडिया है क्या? तुझे पता है ना, मेरे घर के पास एक बूढ़ा आदमी रहता है। कौन सा बूढ़ा आदमी?
अरे यार, वो दाढ़ी वाला जिसके घर में किताबें ही किताबें भरी हुई हैं। हाँ 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 हाँ, वही याद आया, वो प्रिंसिपल सर से बात कर लेगा। वो प्रिंसिपल सर से बात नहीं करेगा, हम उससे बात करेंगे। ओहो अच्छा, हम बात करेंगे। गुड यार, वेरी गुड। पर हम बात क्या करेंगे? देखो, वो हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ता या लिखता रहता है, नॉलेज बहुत होगी उसको। प्लस वो ओल्ड है और महाभारत की स्टोरी भी ओल्ड है, तो उसको तो पता ही होगा ना कि महाभारत में क्या क्या हुआ था। बात तो सही है। ओए, सही नहीं है। ओए, बहुत सही है यार। यस बोलो। गुड इवनिंग अंकल। अंकल, हमें आपसे कुछ बात करनी है। नो 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 नो, अभी नहीं जी, अभी नहीं। नो 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 नो, अभी हम बहुत बिजी है। तुम बचा लो कल आने का, कल आना। अभी तुम जाओ, डिस्टर्ब मत करो। मम्मी पापा दादू चाचू बंटी बबली। अय्यो, तुम सबको काय को बुलाता जी? और इसका रोने का रीजन क्या जी? ये इसलिए रो रहा है सर, क्योंकि एक रोने में लीड करता, बाकी सब कोरस गाता जी। क्राइंग ऑर्केस्ट्रा बंद करके अंदर आना जी। अभी तुम लोग इधर चुपचाप बैठना जे। मैं कुछ बहुत जरूरी काम करता। I'll talk to you after 15 minutes, okay?
ये देखो, महाभारत। इसमें जरूर महाभारत के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होगी। ओए, नहीं यार। अच्छा, चल दबा। हो एक चंबा गांव है ये जहां दुनिया अजीब है, सीधा साधा कुछ नहीं ना अकल नाम की चीज है। देखो देखो इसको भाई, चढ़ा सीढ़ी से जाता है, घर की पहली मंजिल पर जो लगा उसका दरवाजा है। ये लो आए एक सज्जन बड़ा सीना तान के, जाना कहाँ है पता नहीं, रास्ता देखे ध्यान से। यहाँ जाऊं कि वहाँ जाऊं, अरे यहाँ जाऊं कि वहाँ जाऊं, इशारे भी तो सही नहीं, लो रहा न यहाँ न वहाँ, चलो सीधे ही सही। नदी पे बीन बजाए कोई, सपेरा नहीं मछुआरा है, अरे मछलियां तो भाग गई, ये तो मूरतपुर वाला है। मूर्खपुर में रहने वाले मूर्खों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है, हमारा गांव कई प्रकार की समस्याओं से संघर्ष कर रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या तो इस बात का पता लगाना है कि वो समस्याएं क्या है, क्योंकि
जब तक हमें ज्ञात नहीं होगा कि वो समस्याएं क्या है। हमें पता नहीं चलेगा कि वो समस्याएं क्या है। मुझे इस बात का ज्ञान है कि मेरे वचन तुम्हारी बुद्धि से परे हैं। जब मेरी आधी से अधिक बातें मुझे स्वयं समझ में नहीं आ रही है, तो तुम लोगों को क्या आएगी? अब ये भी एक समस्या है। सर्वप्रथम मुखिया जी, मुखिया जी, क्या बात है हरिप्रसाद? मुखिया जी, वो जो मंदिर के निकट जामुन का वृक्ष है, वहाँ पर कुछ तो है। वो तो हमें भी ज्ञात है बालक, वहाँ पर बहुत सारी जामुन है। नहीं मुखिया जी, वो नहीं, कुछ और है। तुम हमें मूर्ख समझते हो क्या? जामुन के वृक्ष पर जामुन नहीं होंगे तो क्या संतरे होंगे? मुखिया जी, मैं जामुन या संतरे की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कृपा करके एक बार देख तो लीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपा करके मेरी बात मान लीजिए। अब तुम इतना अनुरोध कर रहे हो तो अब चलो। ये देखिए। हे प्रभु, भाइयों, वो मोटा बालक गिरने वाला है, हमें उसे बचाना चाहिए। आओ भाइयों, जल्दी आओ। ये मैं कहाँ हूँ? तुम पेड़ के ऊपर हो, और अब ये मत पूछना कि पेड़ कहाँ है। मेरा आदेश है कि तुम सभी बालक इसी समय वृक्ष से नीचे आ जाओ। ओए, चुप करो तुम दोनों। एक तो पहले से ही कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ऊपर से तुम चुप हो जाओ। मुझे भी देखने दो। मुखिया जी, आपकी भैंस खो गई है क्या? अब नहीं तो, मैं तो इस बात पे विचार कर रहा था कि इस विचित्र घटना पर प्रश्न पूछूं तो क्या पूछूं। इन विचित्र से वस्त्रों वाले विचित्र से बालकों ने मुझे विचित्र संकट में डाल दिया है। पर अब एक प्रश्न है जो मैं पूछने वाला हूँ। बालकों, तुम यहाँ कैसे आए हो और तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? सर, could you please repeat the question? ये किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हो तुम? कहीं तुम्हारा संबंध पाताल लोक से तो नहीं है? मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? हमें श्री कृष्णा स्वामी। श्री कृष्ण ने? हाँ, that's why, श्री कृष्ण ने। अर्थात प्रभु ने, गोकुल नंदन ने, कान्हा ने, देवकी नंदन ने, उन्होंने भेजा है आपको हमारी रक्षा करने के लिए। Yes, that's right. धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। अपने इन सेवकों का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। हाय। हेलो जी।
तो आप पांचों हाँ 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 हाँ, हम पाँचों। तो आप पांचों वही हैं जो मैं समझ रहा हूँ। हाँ, हम बिल्कुल वही हैं, ऑफ कोर्स। हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि प्रभु आपको स्वयं पांडवों को हमारी रक्षा करने के लिए भेज देंगे। हम कितने भाग्यशाली हैं कि आज राजकुमार युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव हमारे समक्ष उपस्थित हैं। मैं जमुना प्रसाद अपने गांव मूर्खपुर और इसके सभी निवासियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आइए प्रभु, हम आपको आपके महल में ले चलते हैं। आप बहुत थक चुके होंगे और आपको बहुत भूख भी लगी होगी। ओए होए, मेरे मुंह की बात छीन ली। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी से बस कुछ खिला दो हमें। अरे 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 अरे, ये क्या हुआ? घूम घूम के ये पहुँचे कहाँ? मूर्खों की नगरी मूर्खपुर, जहाँ रहते हैं सारे मूर्ख लोग, जिन्हें ना दुनिया की खबर ना खुद का पता। ये कहाँ फंसे अपने हीरो लोग। कहते हैं यहाँ था एक राजा जो अपनी जान बचाकर भागा। महल संपत्ति छोड़ा वो, बस अपने दिमाग को ले दौड़ा वो। तब से मूर्खपुर को है इंतजार किसी की जो बचाए उनकी शान। ऐसे में एग्जैक्टली आज टपके अपने ये 5 शैतान। मूर्खपुर खुश हुआ, अब बच गए हम मूर्खता की परेशानी से। बच्चे फिर घूमे पूरा गांव, बस मिले नहीं वो स्वामी परम ज्ञानी से। अलख निरंजन, अब वो घड़ी दूर नहीं है जब इस पूरे गांव पर केवल स्वामी परम ज्ञानी का राज होगा। जब प्रत्येक गांववासी मेरी सेवा में तत्पर होगा, जब मैं इन मूर्खों पर राज करूंगा। मैं स्वामी परम ज्ञानी नहीं, राजा परम ज्ञानी कहलाऊंगा। स्वामी जी, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। चुप कर मूर्ख, ये क्या बक रहा है? मैं सत्य कह रहा हूँ स्वामी जी। अब आप अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए और यहाँ से अदृश्य हो जाइए। तूने ऐसी बात कहने का साहस कैसे किया? क्रोधित मत होइए स्वामी जी, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। गांव में 5 पांडव आ चुके हैं और उनका कहना है कि उन्हें श्री कृष्ण ने भेजा है इस गांव की रक्षा करने के लिए। मैं सत्य कह रहा हूँ स्वामी जी, मैं स्वयं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। आओ मेरे साथ। जी स्वामी जी। अलख निरंजन, Yes, I want to speak to Inspector Dikshit. Hello, Inspector Dikshit. Yes, I am fine, sir. वो एक प्रॉब्लम हो गया जी, आप इधर आ सकता जी प्लीज? नहीं जी, अगर मैं फोन पे बताएगा तो आपको विश्वास नहीं होगा जी। यू वॉन्ट बिलीव जी। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर, थैंक यू। आई एम वेटिंग फॉर यू सर, आई एम वेटिंग। कार्ड से किस पीरियड में गया होगा जी? एक्सक्यूज मी अंकल। ओह हेलो अंकल, एक्सक्यूज मी। आप
मुझसे बात कर रहे हैं मान्यवर? बताओ यहाँ पर पिज्जा विज्जा मिलेगा क्या, या बर्गर शर्गर, या थोड़े फ्रेंच फ्राइज? क्षमा कीजिए, आपकी ये नए प्रकार की संस्कृत हमारे लिए थोड़ी विचित्र है। भीम, जो कुछ मिल रहा है उसे चुपचाप खा लो ब्रदर। भीम? कौन भीम? हमारे साथ और कौन आया है? ओके ओके, फाइन फाइन, मैं आपकी बात पूरी तरह समझ गया पाजी। हाँ। युधिष्ठिर। ओ जी, हाँ जी, सॉरी सॉरी, युधिष्ठिर पाजी। हा जामुन अंकल, मजा आ गया भाई, बाय गॉड मजा आ गया। अब आप लोग थोड़ा विश्राम कर लीजिए, उसके पश्चात आपसे वार्तालाप करेंगे। इंटरेस्टिंग। तेरी काफी भारी है भाई। हाँ, अब याद आया, मैंने टीवी में देखा था। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। यदि भीम की गदा का प्रहार सहने का साहस है तो आ सकते सामने। ये बाल की दुकान कौन है? स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, आप ठीक तो हैं? सुनो, शीघ्र जाओ और वैद्य मृत्युधर को बुलाओ। अब आप विश्राम कीजिए मान्यवर। शुभ रात्रि मुखिया जी। क्या? अरे ऐसे क्या घूर रहे हो? शुभ रात्रि मतलब गुड नाइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमको कैरेक्टर में जाना होगा, पांडवों के कैरेक्टर में। इन मूर्खों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। इनके लिए तो हम पांडव हैं। जब तक वो लोग मानते रहेंगे कि हम पांडव हैं, ऐसे ही हमारी सेवा करते रहेंगे। एंड आई एम एंजॉयिंग इट। You're right, man. कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ पे। ना मम्मी पापा की किटकिट है, ना पायल मैडम की डांट है, ना प्रिंसिपल ढोलकिया की पनिशमेंट है, और ना ही होमवर्क करने का टेंशन है। इसको बोलते हैं लाइफ। अब सॉरी, हाँ, अब बड़े भैया, यही तो वो जीवन है जिसकी हमने इच्छा की थी। अब यदि आज्ञा हो तो मैं सो जाऊं। सो जाओ भाई, तुम सब भी सो जाओ। शुभ रात्रि। रात्रि काल खोया था होश, हैं अभी तक स्वामी बेहोश। होश में इनको लाना होगा, उसके लिए उल्टा लटकाना होगा। वैद्यराज, आपको पूर्ण विश्वास है कि इन्हें इस तरह होश आ जाएगा? होश ना भी आया तो पता तो चल जाएगा। घर करना है प्रस्थान या फिर ले जाना है शमशान। स्वामी जी को हो पा रहा है। अलख निरंजन, इसका क्या अर्थ है? मुझे तुरंत नीचे उतारो, उतारो मुझे। मुझे भी उतारो, पीछे हो गई मैं। उतारो। आप रात्रि से थे स्वामी जी बेहोश, मेरे कारण अब आया है होश। मुझे तो आ गया, अब तुम्हें आएगा। अलख निरंजन, मूर्ख, बेहोश व्यक्ति को इस प्रकार उल्टा लटकाया जाता है? बोल बोल।
क्षमा क्षमा कर दीजिए स्वामी जी, मुझे जाने दीजिए स्वामी जी। मुखिया जी, पांडव जाग चुके हैं। ठीक है, इस समय मैं आज्ञा चाहूंगा स्वामी जी। मुझे पांडवों से कुछ आवश्यक बातें करनी है। आपकी इच्छा हो तो आप इस कक्ष में विश्राम कर सकते हैं। प्रणाम। छछुंदर, स्वामी जी, ये क्या हो रहा है रे? जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है स्वामी जी। अलख निरंजन। प्रणाम युवराज युधिष्ठिर। अरे यार ये क्या कर रहा है? Where's my मुकुट बड़ी? ओए गधे, मेरा गदा तो दे। ओए, मेरी धोती क्यों खींच रहा है? प्रणाम। प्रणाम। मुखिया जी, कुछ खाना वाना थोड़ा सा। आपका भोजन तैयार है मान्यवर, और सायंकाल तक आपके घूमने फिरने की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। आप हमारे अतिथि हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हर प्रकार से आपका ध्यान रखें। धन्यवाद। अरे स्वामी परम ज्ञानी पधार रहे हैं और वो बहुत क्रोधित हैं। परंतु क्यों? अलख निरंजन, परंतु क्यों कह रहे हैं आप? मुखिया जी, आप और हमारे गांव वासी बहुत ही भोले हैं। इतना भोला होना भी अच्छा नहीं होता है मुखिया जी। मैं कुछ समझा नहीं स्वामी जी। यही तो समस्या है, यही तो समस्या है मुखिया जी, कि आप समझे नहीं। ये 5 बालक वो नहीं हैं जो होने का ये दावा कर रहे हैं। अर्थात ये 5 बालक पांडव नहीं हैं। परंतु स्वामी जी। स्वामी जी, तो आप हैं वो स्वामी जी। अच्छा, तो आप हैं वो स्वामी जी। आपसे ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी स्वामी जी। यस यस, दिस इज टू मच यार। वो क्या नाम बताया वो परम ज्ञानी? लेट अस कॉल यू पीजी। सो पीजी, कम ऑन मैन, टेल अस व्हाई यू फूलिंग दीज इनोसेंट विलेजर्स। मतलब पब्लिक को उल्लू क्यों बनाता है? ये क्या बोल रहे हो तुम? और ये कौन सी भाषा है? अपने आप को स्वामी कहते हैं और आपको ये भी नहीं पता है कि ये कौन सी भाषा है? ये पांडवों की भाषा है स्वामी जी। इतना तो पता होना चाहिए ना आपको। हम क्या बकवास कर रहे हो? पांडव तो संस्कृत में बात करते हैं। अच्छा, आप मिले हैं पांडवों से? नहीं, मिला तो नहीं हूँ, परंतु वरंतु कुछ नहीं पीजी। जिस चीज के बारे में पता नहीं होना, उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। अलख निरंजन। लगा दंत मंजन। ये सब मुझे नहीं पता, पर मैं ये अवश्य जानता हूँ कि तुम पांडव नहीं हो। अच्छा, कैसे? हाँ, पांडव बालक नहीं है, वो अपनी युवा अवस्था में होंगे, और हाँ, उनका विवाह भी हो चुका होगा। अच्छा, आप मिले हैं पांडवों से? नहीं, मिला तो नहीं हूँ, परंतु क्या किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा है या फिर किसी मैगजीन में? एफएम पे सुना है या आपके कंप्यूटर पर मेल आया है? अच्छा, बस एक बात बता दो, आपकी टीवी में चैनल कितने आते हैं पीजी? हो सकता है व्हाट्सएप आया हो। आप फेसबुक पर हैं अंकल? बोलिए स्वामी जी, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। हाँ हाँ, बोलिए ना पीजी, प्लीज बोलिए ना। आपको तो कुछ पता ही नहीं है। आपको तो सब पता होना चाहिए ना। वो क्या स्वामी जी, आपको तो कुछ पता नहीं है और आप हमें नकली कह रहे हैं?
हमें तो लगता है कि आप नकली हैं। कहीं आप खुद ही ढोंगी साधु तो नहीं है ना स्वामी जी? मालक निरंजन, बस बहुत हो चुका। मैं अभी जा रहा हूँ, पर मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगा। मुखिया जी, इन बालकों से बच कर रहना। चल छछुंदर, अलख निरंजन। स्वामी जी आप कहाँ जा रहे हैं? सुनिए तो, रुकिए रुकिए, मेरी बात तो। ये ठीक नहीं हुआ मान्यवर। स्वामी जी का क्रोध बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। वो चाहे तो इस गांव में अकाल आ सकता है, बाढ़ आ सकती है, बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। मुखिया जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मत भूलिए कि अब आपके गांव में पांडव आ चुके हैं, तो आप चिंता मत कीजिए। जी, अब हम चलते हैं। आप भोजन करके विश्राम कर लीजिए। सायंकाल में आपको घूमने जाना है। ओके मुखिया जी, थैंक्स अ लॉट। आज तो बाल बच गए, लेकिन अच्छा घुमाया ना उस स्वामी को। बेचारा भाग ही गया। उल्टी घड़ी। भैया चलो चलते हैं, थोड़ा भोजन कर लेते हैं। अपनी तो निकल पड़ी, अपनी तो निकल पड़ी, अपनी तो निकल पड़ी, अपनी तो निकल पड़ी। नहीं हुई थी आज से पहले कभी ऐसी खातिरदारी। यहाँ नहीं है स्कूल का टेंशन, नहीं है बैग वो भारी भारी। नहीं हुई थी आज से पहले कभी ऐसी खातिरदारी। यहाँ नहीं है स्कूल का टेंशन, नहीं है बैग वो भारी। है प्यारी ये जगह बड़ी, जैसे खुशियों की एक लड़ी। I wanna shout it loud and tell everybody, अपनी तो निकल पड़ी, अपनी तो निकल पड़ी, अपनी तो निकल पड़ी, अपनी तो निकल पड़ी। सच में आपका गांव बहुत सुंदर है। पर एक बात समझ में नहीं आ रही है, अब आपने हमें उस पुरानी हवेली में क्यों नहीं जाने दिया? अरे बताओ ना यार, कुछ भूत का चक्कर तो नहीं है ना? बताइए ना, क्यों नहीं जाने दिया आपने हमें उस हवेली में? वो मान्यवर, वो हवेली शापित है। उसमें वन की देवी का शाप, वहाँ कोई नहीं जा सकता। वन की देवी का श्राप? आप कैसे जानते हैं ये बात? हमें स्वामी परम ज्ञानी जी ने बताया है और उन्हीं की कृपा से हमारा गांव बचा हुआ है। वो कैसे? उस पुरानी हवेली में एक चुड़ैल रहती है। हम सभी ने उसकी पायल की छन छन सुनी है, पर स्वामी जी के मंत्रों के कारण वो उस हवेली से बाहर नहीं आ पाती, अन्यथा वो हमारे पूरे गांव को बर्बाद कर देती। तो स्वामी जी उसे रोकने के लिए मंत्र पढ़ते हैं? हाँ मान्यवर, वो हर सप्ताह यज्ञ करते हैं। यज्ञ करते हैं तो दक्षिणा भी लेते होंगे। जी हाँ, वो तो बहुत ही लेते हैं। पर क्या करें, गांव की रक्षा के लिए जैसे तैसे दक्षिणा देनी पड़ती है, और कोई चारा भी तो नहीं है हमारे पास। लगता है हमें उस हवेली में जाना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? स्वामी जी ने कहा है जो भी उस हवेली में जाएगा वो जीवित वापस नहीं आएगा। इसीलिए तो उस हवेली में जाना पड़ेगा। अच्छा जी, मेरा एक सवाल है, ये जो पायल की आवाज है, ये दिन में आती है या रात में आती है? रात में आती है। अब रात होने में ज्यादा देर नहीं है। बस मान्यवर, हम लोग इससे आगे नहीं जा सकेंगे।
और मैं तो कहूँगा कि आप भी मत जाइए। स्वामी जी के अनुसार रहने दीजिए, हमें नहीं जानना कि आपके स्वामी जी क्या कहते हैं। तो चले? चलो। मना किया था ना, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। बेचारे, उन्हें स्वामी जी की बात पर ध्यान देना चाहिए था। पकड़ लिया हमने उस चुड़ैल को। क्या? ये रही वो चुड़ैल। इसका मतलब स्वामी जी ने हमसे झूठ कहा? जी हाँ, और आज के बाद गांव की रक्षा करने के लिए ना यज्ञ करने की आवश्यकता है और ना ही किसी को दक्षिणा देने की। आपने तो हमारे सिर से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। चलो चलकर मुखिया जी को बताते हैं। अब समझ जाओ स्वामी जी, लगता है बोरिया बिस्तरा बांधकर निकलने का समय निकट है। परम ज्ञानी की भी थी अपनी एक स्टोरी, झूठ से भरी थी उसकी भी बोरी। पास के राज्य का राजा इंद्रसेन और उसका सौतेला भाई परमसेन। परमसेन बना स्वामी परम ज्ञानी, बस भुला नहीं पाया वो अपनी बेईमानी। राज्य से निकाला उसे दुत्कार कर, मूरखपुर पहुंचा वो, बोला ये जानकर। इनके भोलेपन और मूर्खता का भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। और ऐसे कई किस्से बनाए उसने, मूरखपुर लगा बस उसी को पूजने। अशुभ समाचार, एक और अशुभ समाचार। छछूंदर, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? कैसे हो सकता है? हम स्वामी परम ज्ञानी, जो इस गांव के लोगों को कई वर्षों से छल रहे हैं, 5, सिर्फ 5 मामूली से बच्चे हमें चुनौती दे रहे हैं। हमें, और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। ये सब ठीक नहीं हो रहा है छछूंदर, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। इस तरह चुपचाप क्यों खड़े हो? नहीं स्वामी जी, मैं यही कहने वाला था कि आपके बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं। अगर गांव वालों ने दान और दक्षिणा भी बंद कर दी तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, और आपके साथ साथ मैं भी मारा जाऊंगा स्वामी जी। स्वामी जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद ये गांव वाले हम दोनों को लात मार कर इस गांव से बाहर निकाल देंगे। तुम चुप ही रहा करो छछूंदर। जी स्वामी जी। अब तुम जाओ, चले जाओ यहाँ से। जी स्वामी जी। कथा कहीं का। एक्सीलेंट है, मेरा रिटर्न गैजेट तो रेडी हो गया जी। अब मैं उन किड्स को लाने जा सकता जी। अम्मा, आपा, हेल्प मी प्लीज। गॉड नोज क्या होगा जी।
डोंट बी अफ्रेड जी। अम्मा देखो डरो मत, मैं तुमको कुछ हमको गाली करेंगे। अयो, बच गया जी। ये सब उन बच्चों की वजह से हो रहा है जी। ये सब उन बच्चों की वजह से हो रहा है जी। पता नहीं किधर गया होगा जी। उधर उनका पेरेंट्स और पुलिस मेरे को परेशान करता, इधर वो डायनासोर का बच्चा मेरे को मशरूम पिज्जा समझकर मेरे पीछे भाग रहा था जी। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं। अयो, मैं अपने गांव में कितना खुश था जी। पिताजी, अम्मा, मेरे को तुम्हारा बहुत याद आता जी। अयो, लॉर्ड मुर्गा, प्लीज सेव मी, प्लीज। हम ठहरे मूर्ख, गंवार लोग हैं हम तो। किसी ने कहा यहाँ चलो तो यहाँ चल दिए, किसी ने कहा वहाँ चलो तो वहाँ चल दिए। परंतु अब हम पांडवों के बहुत आभारी हैं कि वो हमारे गांव में पधारे और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। सत्य ये है कि जब से ये पांचों हमारे गांव में विराजे हैं, हमें किसी भी बात की तनिक भी चिंता नहीं है। हमको पता है कि हमारे ये मेहमान हमारे गांव को एक नया जीवन दान देने आए हैं, अन्यथा हम तो बस यूं ही जिए जा रहे थे। अब मैं युवराज युधिष्ठिर से अनुरोध करूंगा कि वो आपसे कुछ कहे। मूर्खपुर के वासियों, हम पांडव। कौन पांडव? काहे के पांडव? कहाँ के पांडव? अख निरंजन, बस अब अति हो चुका। क्या हुआ स्वामी जी? क्या हुआ पूछ रहे हो मुखिया? आपने गांव में भोज का आयोजन किया और परम पूज्य स्वामी परम ज्ञानी को आमंत्रित करना भूल गए। लज्जा आनी चाहिए आपको। मुझसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई स्वामी जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा? कितनी बार क्षमा करूं? जब से ये 5 बालक इस गांव में आए हैं, तुम्हारा तो रंग ही बदला हुआ है मुखिया। और ये मत समझना कि हम कुछ नहीं समझते हैं। हम तो वो भी समझते हैं जो तुम समझना ही नहीं चाहते हो। हम पहले भी समझ चुके हैं, हम पहले भी कह चुके हैं कि ये बालक पांडव नहीं हैं। इन्हें श्री कृष्ण ने नहीं भेजा है। ये तो केवल 5 बहरूपिये हैं जो आपको और सारे गांव वासियों को मूर्ख बना रहे हैं। अलग निरंजन। कूल डाउन मैन। ये क्या कूल डाउन लगा रखा है? हमारी भाषा में बात करो। अच्छा ठीक है, शांत हो जाइए स्वामी जी, शांत हो जाइए। आप पहले भी हम पर बहरूपीय होने का आरोप लगा चुके हैं और इस बार फिर से वही भूल कर रहे हैं। चुप रहो। इस बार मैं तुम्हारे शब्दों के जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। इस बार मैं तुम्हारी सच्चाई सामने लाने का निश्चय करके आया हूँ। यदि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हो तो चलो अपनी कला दिखाओ। दिखाओ अपनी कला। मुझे प्रमाण चाहिए। तुम्हें प्रमाण चाहिए पीजी? तो तुम्हें प्रमाण मिलेगा, परंतु अर्जुन की एक शर्त है।
है ना अर्जुन? कैसी शर्त? बोलो। हाँ बड़े भैया, क्या कहूँ क्या कहूँ क्या कहूँ, मरवा दिया इसने तो। सुनो पीजी। फिर से पीजी? मैं यहाँ से 25 गज की दूरी पर एक सेब को अपने तीर से भेद कर दिखाऊंगा, परंतु क्या? परंतु मैं ऐसा केवल तब करूंगा जब तुम उस सेब को अपने सिर पर रखोगे। कतई नहीं, कतई नहीं। मैं उस सेब को अपने सिर पर क्यों रखूंगा? क्योंकि तुम ही हो जिसे हमारे पांडव होने पर संदेह है पीजी। तुम ही हो जो मेरे पांडव होने का प्रमाण मांग रहे हो। अब प्रमाण के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना? नहीं 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 नहीं, अलख निरंजन, बिल्कुल नहीं। ये नहीं तो प्रमाण नहीं। क्या किया जाए छछूंदर? स्वामी जी, सब गांव वाले उन बच्चों को पूछते हैं, उनकी सच्चाई सामने लाने के लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा स्वामी। अरे, और अगर उस अनाड़ी बालक का तीर मुझे लग गया तो क्या हुआ स्वामी जी? ऐसा जीवन जीने से तो मर जाना अच्छा है। क्या बक रहे हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब आपको कुछ नहीं होगा स्वामी जी। उस अनाड़ी का तीर आप तक पहुंचेगा भी नहीं। सच कह रहे हो? हाँ स्वामी जी, तीर चलाना ऐसे बच्चों का खेल नहीं है। मेरी मानिए तो निश्चिंत होकर हाँ कह दीजिए। तुम सच कह रहे हो? उनके असत्य को सामने लाने के लिए मुझे ये साहस करना ही होगा। क्या हुआ पीजी? हवा निकल गई क्या? मैं तैयार हूँ। क्या? हमारा मतलब है, क्या क्या बात है? अलख निरंजन, तूने मुझे मरवा दिया छछूंदर। अब मेरा बचना असंभव है। ऐसे तो आप मेरी कोई बात नहीं मानते हैं स्वामी जी। ये बात क्यों मान ली? मुझे नहीं पता था आप इतने मूर्ख हैं। छछूंदर! नहीं 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 नहीं, ये हमसे नहीं होगा, ये हमसे कतई नहीं होगा। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। क्या हुआ स्वामी जी? प्रमाण नहीं चाहिए क्या? अरे आप नहीं तो कम से कम इस छछूंदर को ही खड़ा कर दीजिए। अलख निरंजन, हट! स्वामी परम ज्ञानी, हट! अरे कहे का स्वामी,
और काये का परम और ज्ञानी। अपमान पे अपमान, अपमान पे अपमान। सिर्फ 5 बालक आए और तुझे तुझे हिला के रख दिया रे स्वामी परम ज्ञानी। परम पूज्य श्री श्री स्वामी परम ज्ञानी जी के जीवन में उजाला आ गया। 5 बालक 5 बेरूपी, कुछ नहीं कर पाया तू परम सेन, और कुछ नहीं कर पा रहा है तू कोई स्वामी नहीं है। हट! अबे तू तो एक ढोंगी है, कपटी है, लालची व्यक्ति है तू। तेरा अंत निकट आ रहा है। यदि तूने अभी भी कुछ नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है जब तेरा अस्तित्व मिट जाएगा तेरा अस्तित्व, मिट जाएगा तेरा अस्तित्व। अलग निकल जा। यदि आज के बाद उन बालकों ने मेरी राह में आने का प्रयास किया या मुझे किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाई तो मुझे सौगंध है अपनी कुल देवी की, मुझे सौगंध है माँ काली की। मैं उन 5 बालकों के सिर उनके चरणों में अर्पित कर दूंगा। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। बस अब और नहीं, वरना मैं ठीक प्रकार से भोजन नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, कि जैसे ही हम वन में आगे बढ़े, देखते क्या है आगे? ओहो, आगे ये तो मैंने भी पता है, पर आगे था क्या? एक शेर था। ये वड्डे वड्डे बाल और ये वड्डे वड्डे सिंग। ओए तेरी, की होया? सींग, शेर के सींग होते हैं। अब एक गधे उतना ही फेंक जितना लपेट सके। सॉरी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो कई दिनों से सोया नहीं है और कई रातों से भूखा है। वो 2 कदम आगे, हम 1 कदम पीछे। वो 1 कदम आगे, हम 2 कदम पीछे। पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ था। हम दोनों तरफ से घिर चुके थे कि तभी हाँ तभी क्या हुआ? वही तो हम पूछ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उसके बाद ना, हाँ, उसके बाद मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे एक हाथ से उठाया और ये घुमा के फेंक दिया। इतना घुमाया कि चक्कर आ गया उसको। भैं भैं करके रोने लगा बेचारा, मेरे सामने अंगूठा चूसने लगा। शेर रोने लगा? और नहीं तो क्या, ये मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे उसके। शेर तो लग ही नहीं रहा था, वो बकरी बन गया था 2 मिनट में, बकरी। हाँ मालिक, ऐसा होता है। क्या होता है? यही, वैसे शेर बकरी बन गया था ना, वैसे ही हमारे गांव में बकरी कुत्ता बन जाती है। क्या? हाँ मालिक, रामदीन सही कह रहा है। हर अमावस की रात हमारे गांव की कोई एक बकरी कुत्ता बन जाती है। अच्छा? हाँ, पर भला हो स्वामी जी का, जो उसे अगली ही रात फिर से बकरी बना देते हैं। वो कैसे? मंत्रों की शक्ति से प्रभु। वो एक हवन करते हैं और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। हवन करते हैं?
तो फिर दक्षिणा वगैरह भी लेते होंगे? दक्षिणा तो बहुत लेते हैं मालिक, पर उन्हीं के वजह से हमारी गांव की बकरियां बची हुई हैं, वरना एक एक करके सभी कुत्ता बन चुकी होती। इंटरेस्टिंग। अगली अमावस की रात कब है? लगता है आ गए। आइए मालिक, आइए आइए। यज्ञ ठीक प्रकार से हो गया था महाकाली राम। हाँ हाँ मुखिया जी, आपकी कृपा से स्वामी जी बहुत प्रसन्न होकर लौटे हैं। अच्छी बात है। अब ये बताओ, तुम्हारी बकरी मतलब वो कुत्ता कहाँ है? यहाँ पास में ही है मालिक। हमें वहाँ ले चलो। हाँ आइए ना, चलिए। वो रहा वो कुत्ता। अब बस चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। वो बस आता ही होगा। कौन? बस देखते जाओ। चलो चलो, पकड़ते हैं उसे। रुक रुक। मुझे लगता है वही था, छछुंदर का बच्चा। ये लीजिए। अब पता चला ना सच क्या है। कब तक उस ढोंगी स्वामी के हाथों मूर्ख बनते रहोगे? अलख निरंजन। आनंद आनंद ही आनंद, स्वयं के साथ खेलना, पराजय के पश्चात भी जय। अलख निरंजन। क्या हुआ मूर्ख? इस तरफ दौड़ते हुए बिना अनुमति के अंदर कैसे आ गए? अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। अनर्थ हो गया अर्थात? वो स्वामी जी, मैं हमेशा की तरह कुत्ते की जगह बकरी बांधने गया था और वो पांडव वहाँ पर घात लगाकर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही मैं वापस आने लगा, वो मुझ पर टूट पड़े। बड़ी मुश्किल से अपने प्राण बचाकर भागा हूँ आज। उन्होंने तुम्हें पहचाना तो नहीं? पता नहीं स्वामी जी, काफी अंधेरा था, परंतु वो समझ तो गए ही होंगे। इस गांव में आपके और मेरे सिवा ऐसा घटिया काम और कौन कर सकता। चुप छछुंदर। बस अब पानी सिर से ऊपर जाने लगा है। सुनो, कल प्रातः उन 5 बालकों के पास जाना और उनसे कहना उन्हें स्वामी परम ज्ञानी ने स्मरण किया है। आप उन पांडवों से मिलना चाहते हैं स्वामी जी? वो बालक पांडव नहीं है। क्षमा चाहता हूँ स्वामी जी, मैं कल प्रातः आपका संदेश उन तक पहुँचा दूँ। अयो, अब मैं क्या करूं जी? मेरे को डर भी लगता और मेरे को बहुत गुस्सा भी आता जी। फिर भी मैं जाता। अब जो होगा देखा जाएगा जी।
सो जर के बड़ा समझे ये तो लव ट्रायंगल जी अम्मा What? अयो नाच ऐसा नहीं करने का जी अम्मा ये क्या मुसीबत पीछे पड़ गई Lord Burger. ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ओम श्री काली माता देव्यै नमः। स्वामी जी आ गए? जी स्वामी जी। जय महाकाली। अलख निरंजन। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। अभिनय अच्छा कर लेते हो। मैंने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य से यहाँ बुलाया है। देखो, अच्छा रहेगा कि हम इस बारे में बात न करें कि तुम असली पांडव हो या नहीं, क्योंकि मुझे पता है सत्य क्या है। तो समय गवाए बिना काम की बात पर आता हूं। जब से तुम पांचों इस गांव में आए हो, मेरा बुरा समय शुरू हो गया है। ना 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 ना, मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है अलख निरंजन, परंतु हर प्रकार से मेरी हानि हो रही है। तो मैं तुमसे अंतिम बार ये कहना चाहता हूं कि तुम गांव वालों को मेरे विरुद्ध भड़काना बंद कर दो। तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊं। तुम भी सुखी, मैं भी सुखी। बोलो, तुम्हें स्वीकार है अलख निरंजन? स्वामी जी, आप जानते हैं कि हम पांडव नहीं हैं, परंतु गांव के भोले भाले लोग हमें पांडव मानते हैं। हम उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचा सकते, और हमें ये भी पता है स्वामी जी कि आप कई वर्षों से गांव वालों को कई प्रकार से लूट रहे हैं और उनके साथ विश्वासघात भी कर रहे हैं। अर्थात तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं है? नहीं। अब क्या करें स्वामी जी? बलि, लाक्षागृह, अग्नि, जय महाकाली।
कहाँ है? पांडव कहाँ है? वो तो अंदर सो रहे थे। अर्थात वो सबके साथ थे प्रभु। ये क्या हो गया प्रभु? मुझे लगा पांडव स्वयं हमारे गांव में पधारे हैं। अब हमारे गांव का भाग्य उदय हो जाएगा। परंतु अब हम क्या कर सकते हैं मुखिया जी? जो होना था वो तो हो गया। अब आप घर जाइए, आग कुछ और ठंडी हो जाए, उसके बाद हम पांडवों के शरीर को ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। गोपाला, जाओ मुखिया जी को घर छोड़ाओ। मुखिया जी, ये तो राजकुमार अर्जुन की वाणी है। कहाँ है वो? कहाँ है वो? ये तो उन्हीं की वाणी है। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद। पर ये छछूंदर आपके साथ क्या कर रहा है? आप खुद ही पूछ लीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए मुखिया जी, क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो स्वामी जी। स्वामी जी, क्या हुआ? आग मैंने लगाई थी और मुझे ऐसा करने के लिए स्वामी परम ज्ञानी ने कहा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए मुखिया जी। हाँ, बहुत हो चुका। अब वो स्वामी इस गांव में नहीं रह सकता है। चलो साथियों, चलो। स्वामी, स्वामी, बाहर निकल। अब हम जान गए हैं कि तू ढोंगी है। बाहर निकल। लगता है वो भाग गया। जब छछूंदर वापस नहीं लौटा होगा तो वो समझ गया होगा कि हमें पता चल गया है कि आग उसी ने लगवाई है, इसीलिए भाग गया है वो। भाग तो गया है, परंतु गया कहाँ होगा? ओए, जब तक नहीं बताएगा वो धोखेबाज स्वामी कहाँ भागा है, इसी तरह लटका के रखेंगे तुझे। नहीं 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 नहीं, मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो। मैं सब कुछ बता दूंगा, मैं सब कुछ बता दूंगा। इसे खुलवा दीजिए मुखिया जी। असल में वो स्वामी एक ढोंगी था। वो पड़ोसी राज्य कर्मपुर के राजा इंद्रसेन का सौतेला भाई परमसेन है। उसकी बेईमानियों से परेशान होकर उसे इंद्रसेन ने अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था और कहा था कि अब तभी इस राज्य में लौट कर आना जब मन में कोई बेईमानी की भावना शेष न रहे। मुझे ठीक से तो नहीं पता, पर कुछ दिन पहले स्वामी जी मुझे बता रहे थे कि यदि आप लोगों ने उन्हें गांव से बाहर निकालने की चेष्टा की तो वो सीधे अपने भाई के पास जाएंगे और उनसे कहकर मूर्खपुर पर आक्रमण करवा देंगे। उनको विश्वास था कि वो अपने भाई से कई वर्षों के बाद मिलेंगे तो वो उनकी बात जरूर मान लेंगे। उनका केवल एक ही उद्देश्य है, ऐसे नहीं तो वैसे कैसे भी मूर्खपुर पर राज करना। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं पता है। क्या हुआ मुखिया जी? पड़ोसी राज्य का राजा इंद्रसेन बहुत शक्तिशाली है। यदि उसने आक्रमण कर दिया तो हम
आप बिना कारण चिंता कर रहे हैं मुखिया जी। यदि उसने आक्रमण कर भी दिया तो क्या, हमारे गांव में तो 5 पांडव है। इनके होते हुए हमें किस बात की चिंता? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हे पांडव बंधु, यदि ऐसा हुआ तो आप हमारे गांव की रक्षा करेंगे ना? आप चुप क्यों हैं? आप हमारी रक्षा करेंगे ना? हाँ मुखिया जी, आप चिंता क्यों करते हैं? आप लोगों ने इतने दिन हमारी इतनी सेवा की है, अब हमारी बारी है। हमारे होते हुए इस गांव का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप लोग चिंता मत कीजिए। अनर्थ हो गया, शीघ्र उठिए, अनर्थ हो गया। क्या बात है, सुबह सुबह इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? अनर्थ हो गया महाराज। वो परम ज्ञानी यानी परम सेन अपने भ्राता इंद्रसेन के राज्य से पूरे 100 सैनिकों के साथ हमारे गांव पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। उसकी सेना शाम तक हमारे गांव में पहुंच जाएगी। जैसे ही मुझे पता चला, मैं सबसे पहले दौड़ते हुए आप ही को बताने आया हूँ। अब केवल आप ही हमारे मूर्ख को बचा सकते हैं। अब हमें आप पांडवों का ही सहारा है। आप युद्ध की तैयारी कीजिए, मैं मुखिया जी को बताने जा रहा हूँ। प्रणाम। क्या करें, क्या करें, क्या करें? ऐसा करते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं। अबे भाग के जाएंगे कहाँ पे? यहाँ से दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल है और हमारे पास तो अपनी दुनिया में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। मजाक मजाक में मामला सीरियस हो गया यार। अब क्या किया जाए? इस बार बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं यार। हमें गांव वालों से ना झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था। अब वो सोच रहे हैं कि हम उन 100 सैनिकों की सेना का मुकाबला करेंगे। अरे हम तो आम बच्चे हैं यार। हाउ कैन वी? वो सैनिक तो हमें एक झटके में मार देंगे। बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है यार। इस बार मजाक महंगा पड़ गया। आप कौन है? मैं माधव हूँ।
तुम कौन हो? हम नकली पांडव हैं। वो असल में बात ये है कि हम इस गांव के नहीं हैं, हम कहीं और से आए हैं। पर इस गांव के लोगों ने अनजाने में ही हमें पांडव समझ लिया। हमें भी थोड़ा लालच आ गया और हमने भी कह दिया कि हाँ, हम ही पांडव हैं। और अब वो 100 सैनिक भोले भाले गांव पर आक्रमण करने आ रहे हैं और गांव वाले ये सोचकर आराम से बैठे हुए हैं कि हम 5 बालक उनकी रक्षा करेंगे। ऐसे दुखी होने से क्या होगा? ये तो तुम समझ ही गए होंगे कि जैसा तुम करोगे वैसा ही पाओगे। अगर तुम गांव वालों की भलाई चाहते हो तो तुम्हें अपने ये झूठ के खेल का अंत करना ही होगा। पर अगर तुमने ये सब उनकी भलाई के लिए किया है तो ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। जिनके मन में ईश्वर होता है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तुम पांचों बहुत भूखे लग रहे हो, पर मेरे पास ये सेब से अधिक और कुछ भी नहीं है। इस सेब का सेवन कर लो और थोड़ा विश्राम कर लो। मान्यवर, वो सेना गांव की सीमा में प्रवेश करने वाली है। अच्छा, लेकिन तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? हाँ, घबराने की क्या बात है, हम है ना? हाँ, हम है ना, तुम चिंता मत करो। चलो चलकर देखते हैं। हाँ, चलिए चलिए।
अलग निरंजन, कितना समझाया था मैंने, पर नहीं, तुम्हारे सिर पर तो मूर्ख का भला करने का भूत सवार था। अब हो गया भला। आज ये गांव वाले न केवल ये जान जाएंगे कि तुम कितने बड़े ढोंगी हो, तुम नकली पांडव हो, बल्कि आज ये अपनी आंखों से तुम्हारा अंत देखेंगे। और उसके पश्चात ये गांव, पूरा गांव मेरे कब्जे में होगा। मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मैं स्वामी परम ज्ञानी से महाराज परम ज्ञानी बन जाऊंगा। हे पांडव बंधु, आप हमारे गांव की रक्षा करेंगे ना?
तुमको मालूम मैं तुमको कितना ढूंढा, किधर किधर मैं तुमको ढूंढा। तुम्हारा चक्कर में मैं डायनासोर के मुंह में जाते जाते बचा जे। उधर तुम्हारा मम्मी पापा मुंह हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा। मेरा किड्स किधर गया, मेरा किड्स किधर गया। उधर पुलिस वाला इतने दिन से मेरा दिमाग खाता जे। जब मैं तुमको बोला किसी चीज को हाथ नहीं लगाना तो तुम चेम्बर में काय को गया जे। बोलो मेरे को, तुम काय को गया। हे मान्यवर, ये सज्जन कौन है और ये कैसी विचित्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? ये हस्तिनापुर से आए दूत हैं। इन्हें श्री वासुदेव जी ने भेजा है। ये हमें अपने साथ हस्तिनापुर ले जाने आए हैं। इनका नाम विज्ञान देव है। अयो, ये तुम क्या बोले थे जे? मेरा नाम तो श्री कृष्ण स्वामी है। तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा दूसरा नाम गुप्त है। उसे गुप्त ही रहने दो। मुखिया जी, अब हमें वापस जाना होगा। परंतु मान्यवर। मुखिया जी, आपका गांव बहुत अच्छा है। आपके गांव वाले बहुत ही अच्छे हैं। बस एक वो परम ज्ञानी था जो इस गांव का शोषण कर रहा था। अब तो वो भी नहीं है, इसलिए अब हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है मान्यवर। नहीं मुखिया जी, उपकार तो आपने किया है हम पर। आपको तो पता ही नहीं है कि इस गांव ने क्या दिया है हमें। जी मुखिया जी, जो कुछ हमने इस गांव में आकर देखा और सीखा है वो हम कभी ना देख पाते अगर यहाँ ना आते। अब हम आज्ञा चाहेंगे। हमें ले चलिए विज्ञान देव। चलो जी, इधर मेरा पीछे खड़े हो जाओ। पास्ट में मेरा नाम चेंज किया तो फ्यूचर में मेरे को प्रॉब्लम होता। काम मेरा नाम विज्ञान देव का। नोबेल प्राइज हाउ विल आई गेट? भक्ति ही आखिर काम आई। बच्चों में उसने शक्तियां जो जगाई। इतनी बड़ी सेना से लड़े वो, 5 पांडव बन जीते वो। कहा किसी ने ठीक ही है, एक को एक वक्त झूठ कह सकते हैं, हजारों को हजारों झूठ कैसे बोलोगे? और अगर बोला तो इनकी तरह जरूर फंसोगे। याद रखना इसे बरसों में जो छोटी सी ये सीख मैं दूं। मैं समय हूँ। टेक केयर, सी यू सून। क्या? What did you say? वो 5 सबसे शरारती स्टूडेंट्स सबसे शरीफ, सिंसियर और सीरियस स्टूडेंट्स बन गए। सुवात करे छ। यस सर, मैं खुद हैरान हूँ। वो बिल्कुल बदल गए हैं। और इतना ही नहीं सर, उनकी लैंग्वेज भी बहुत चेंज हो गई है। लगता है उन्होंने महाभारत के प्रोजेक्ट को बहुत ही सीरियसली ले लिया है। That's bad, huh? Very bad and very very sad. वो मिस पायल की क्लास के वो 5 लड़के हैं ना, उनको बुलाओ जल्दी। ओ माय गॉड! यदि आज्ञा हो तो हम भीतर आ जाएं श्रीमान। माय गॉड, यू वर राइट मिस पायल। ओ माय गॉड, सुवात करो। कहिए श्रीमान। टेक केयर बडीज। ओए मजा आ गया। माहू 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 माहू। मैथ्स को कर दो माइनस, हिस्ट्री को भूल जाओ, ज्योग्राफी को करके गोल तुम जोर से चिल्लाओ।